Okay everyone, so let's learn something today. It's theory class. कुछ सीखते हैं आज, तो आइए शुरू करते हैं. आज हम सीखने वाले हैं गाइस कॉजेटिव. स्पेलिंग गलत है. कॉजेटिव सेंटेंसेस. कॉजेटिव के अंदर कुछ वर्ब्स होते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए. उन वर्ब्स की लिस्ट होती है मेक, गेट. ये दो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. कहीं कहीं पर हैव भी आ जाता है. उसके बाद कहीं पर आपको हेल्प भी दिखाई देगा और कहीं पर आपको लेट भी दिखाई देगा. ये सब कॉजेटिव का ही काम करते हैं, जिनमें से गेट, मेक बहुत पॉपुलर है. हैव थोड़ा सा उतना पॉपुलर नहीं है. हेल्प आप लोग अपने हिसाब से जानते हैं, लेट अपने हिसाब से जानते हैं. चलिए शुरू करते हैं. अब कॉजेटिव होता क्या है, जैसे यहाँ पर अगर कोई भी सब्जेक्ट, सपोज देयर इज अ गर्ल. अब ये जो सब्जेक्ट है ये अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा, और यहाँ एक सब्जेक्ट हमें चाहिए, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कुछ ऐसा कर दे कि सामने वाला उस काम को करने लगे. यानी कि अगर ये लड़की कह रही है कि मैं डांस नहीं करूँगी, एक मिनट, ओके ये लड़की कह रही है कि मैं भाई डांस नहीं करूँगी. इसने नो बोल दिया. ओके ठीक है, इसका मन नहीं है. हमें एक और सब्जेक्ट मिल जाता है. ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा करेगा, चाहे ये उसको फोर्स करे, चाहे ये उसको रिक्वेस्ट करे, उसको धमका दे, हाथ पैर जोड़ ले, कुछ ऐसा ये करेगा. उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये सब्जेक्ट नाचने लगेगा. तो कॉज का मतलब होता है कारण. तो ये इसके नाचने का कारण ये बन जाएगा. तो जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो टेंस पर तो हम सब कुछ तो टेंस ही है, तो उसी टेंस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. रहेगा टेंस ही. ये मेक है तो इसका मेड हो जाएगा, ये गेट का गॉट होगा, टेंस तो होगा ही. हैव का हैड हो जाएगा. लेकिन कॉजेटिव क्या है वो समझ रहे हैं. तो कैसे होगा देखते हैं. तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा मेक, गेट और हैव. और हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें एक्टिव की, एक्टिव सेंटेंसेस, क्योंकि ज़्यादातर हम एक्टिव में बोलते हैं. तो एक्टिव देख लेते हैं. देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति आपको मजबूर करेगा, जो फोर्स करेगा, जैसा भी है, यही मेन सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट है जो, इसका मैं क्या नाम रखूं, सब्जेक्ट नंबर 1 रख देता हूं. एक मिनट, कोई आ रहा है. ओके, ये सब्जेक्ट है आपका. तो जब हम मेक का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रामर कहता है कि मेक का मतलब हम समझेंगे कि ये जो सब्जेक्ट नंबर 1 है ये किसी को फोर्स कर रहा है. मेक का हम मतलब समझेंगे ग्रामर के हिसाब से. स्पोकन में इंसान बहुतों को पता भी नहीं होता है. वो कहता है कि हम जब गेट का इस्तेमाल करेंगे तो हम गेट को समझेंगे कि कन्विंस. हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं, हम किसी को मतलब कि कजोल कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए. उसको मना रहे हैं, मतलब उसको फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं. ओके, अगर हम हैव लगाएंगे तो ग्रामर कहता है कि हैव का मतलब होता है कि या तो हमारा कोई जूनियर है जिसको हमारी बात मानना ही मानना है, क्योंकि जूनियर है वो, उसकी कोई मजबूरी है, या कोई हमारा लाइक ऐसा बंदा हो जिसको हम पे करें और काम कर दे. तो यानी कि मैं कैसे बोलूँ, कोई पेड एम्प्लॉय.
हाँ, कोई ऐसा हो जो पेड एम्प्लॉय जैसा कुछ हो जैसे आप पे करो, अब पे करके आप किसी काम को करा लो, ये ग्रामर के हिसाब से है। तो बच्चों को इतना नहीं पता डिटेल में, उनको तो बस पता है अच्छा कॉजिटिव, सबसे पहले तो मेक ही सोचते हैं बेचारे। अब कैसे होगा, हम एक्टिव वर्जन देखते हैं। अब मैं तीनों दिखाता हूँ ये जो सब्जेक्ट है, अब ये किसी भी टेंस में कहेगा। अब ये अगर ये कह रहा है कि मैंने अपनी वाइफ से अपने कपड़े धुलवाए, ये हस्बैंड है, ये कह रहा है कि मैंने अपनी वाइफ से, ये वाइफ है, और मैंने अपनी वाइफ से रात को कपड़े धुलवाए। मान लो रात को धोने को तैयार नहीं थी और ये कह रहे जी मैंने तो धुलवा ली। धोया किसने? वाइफ ने धोया, मतलब डूअर कौन है? डूअर है वाइफ। लेकिन इस डूअर को ऐसा किसने जादू कर दिया, चाहे वो फोर्स किया हो, चाहे कन्विंस किया हो, चाहे पैसे देके कराया हो, इन तीनों में से कुछ तो इस भाई साहब ने किया होगा ना, हस्बैंड ने कुछ तो किया होगा कि इसने रात को कपड़े धो दी। तो वो फोर्स करने वाला या कन्विंस करने वाला या पेमेंट देने वाला बंदा कौन? सब्जेक्ट नंबर 1। तो हम हमेशा पहले सब्जेक्ट नंबर 1 को दिखाएंगे, जो सबका करता धरता है, जो फोर्स करेगा। तो हम मेक को देखते हैं। मेक, हमें बोलना है ये सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है ये? सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 1 याद रहेगा ना? या यस सर। या मैं ऐसे लिख दूं कि फोर्स करने वाला, समझ में आ जाएगा? फोर्स करने वाला ये व्यक्ति है। अच्छा जी, अब टेंस कौन सा होगा मुझे भी नहीं पता, तो अगर उस टेंस की डिमांड है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो आप लगा देना। मान लो कि टेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आई एम, यू आर, ही इज, ऐसा लगेगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब। मेरा ना कीबोर्ड ख़राब है तो कुछ भी लिख जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मेक लगाना है ये टेंस के हिसाब से बदलेगा। मेक है तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो क्या हो जाएगा? मेक्स हो जाएगा, है ना। ही शीट वालों के लिए पास्ट हो जाएगा तो मेड भी हो सकता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो तो मेकिंग भी हो सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं, ये बदलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप दिखाओगे वो कौन होगा? जो कौन है? डूअर है, जो परफॉर्म कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है। इधर कौन सा सब्जेक्ट था? जो बेचारा फोर्स कर रहा है, कर कर, नाच नाच, कपड़े धो। और इधर वाला है अच्छा धोती हूँ, ये वो डूअर है। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर जो हमें वर्ब चाहिए, जैसे धोना या नाचना, वो बिल्कुल इसको हम कहते हैं कि बेस फॉर्म में चाहिए। बेस फॉर्म का मतलब है कि कोई चेंज नहीं है। हालांकि मैं इसको फर्स्ट लिख देता हूँ, ज़्यादातर बेस तो फर्स्ट ही रहते हैं, तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूँ। मतलब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम इसको गलती से भी वॉश या वॉशेज, वॉशिंग, वॉश्ड इसको कर ही नहीं पाएंगे, ये नहीं बदलेगा, नो चेंज। अब बताओ कि वो हस्बैंड कैसे बोलेगा। हस्बैंड कह रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है। सर हस्बैंड मेड हिज वाइफ टू वॉश क्लोथ एट द नाइट। नहीं, हस्बैंड कह रहा है, हस्बैंड अपनी कहानी सुना रहा है कि अरे कल तो मैंने अपनी वाइफ से ना कल रात को कपड़े धुलवाए। अब वो ऐसे बोलेगा कि आई, ये हस्बैंड के डायलॉग से समझ में आ रहा है, आई मेड माय वाइफ वॉश वॉश द क्लोथ। वॉश क्लोथ। हाँ, दो भी लगा, दो भी सही है। कुछ खास कपड़े रहे होंगे, वॉश या अपने कपड़े, मैं अपने कपड़े धुलवाए। आई वॉश, आई मेड माई वाइफ वॉश माई क्लोथ्स रात को एट नाइट। तो इससे ये साबित हो गया कि फोर्स करने वाला कौन? आई। धोने वाली कौन? ये वाई। तो ये वाला सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया जी? ये डूअर हो गया। और ये सब्जेक्ट कौन हो गया? ये फोर्स करने वाला हो गया। तो इसको मैं क्या लिखूं? जो भी है, फोर्स करने वाला व्यक्ति। तो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो समझ गया नहीं कौन होगा? जो क्रेडिट ले रहा है, जो ये सीना ठोक के कह रहा है जी मैंने नचाया उसे पार्टी में। तो इसी को ट्रांसलेट करते हैं। मान लो कि एक लड़का कह रहा है कि कल मैंने उसे पार्टी में नचाया, तो कैसे बोलेगा? आई मेड हर डांस मेड हिम डांस एट द पार्टी। पार्टी yesterday। यहाँ पर हर हो या हिम हो, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी आप फोर्स किया। एक मिनट रिया, ओके,
काश की अंग्रेजी में कहती 1 मिनट रिया। देख रहे हैं? Hmm. इससे पता चलता है कि पूरा हिंदी समाया हुआ है, अंग अंग में समाया हुआ है। बहुत मुश्किल सर है। फ्यूचर टेंस में होता है। हाँ, फ्यूचर में भी होगा। तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया जी जो क्रेडिट ले रहा है, हैं? और ये कौन हो गया? डूअर। डूअर। अच्छा, जो डूअर है इसको हम दिखाएंगे कैसे? जो काम को कर रहा है, नाम है तब तो नाम ठीक है, लेकिन अगर नाम नहीं लेना है तो उसको हम कैसे बोलेंगे? या तो हर ऐसे बोलेंगे, हिम, देम, अस, मी, इस स्टाइल में बोलना है। आई वाई नहीं बोलना है, आई भी यू दे नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है ना? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बोलना है। अच्छा, अगर ऐसा बोलना है कि कल उसने मुझसे रूम क्लीन करवाया। अभी मैं कैसे बोलूँगा? Yesterday he made me. तो yesterday he made me clean the room. इस तरीके से बनेगा ये। तो अंग्रेजी में जब ये कोई सुनता है ना मेड, तो उसको लगता है अच्छा मेड मतलब फोर्स किया। मतलब जो ग्रामर ज़्यादा जानता होगा वो, जिसको ग्रामर नहीं पता है उसको क्या मतलब फोर्स, उसको तो लग रहा है कि हाँ भाई कुछ भी करवाया तो मेक ही तो लगता है। उसको अंदर का मामला नहीं पता कि अच्छा मेक का मतलब फोर्स, गेट का मतलब कन्विंस, हैव का मतलब जूनियर से कराओ या पेमेंट देके, ये डिफरेंस नहीं पता होता है। तो मेक डिपार्टमेंट हो गया। अभी सिर्फ एक्टिव चल रहा है, पैसिव नहीं चल रहा है। अब हम आते हैं एक्सक्यूज मी, गेट में आते हैं। मैं यहाँ लिख दूँ कि गेट का भी है एक्टिव वर्जन है, क्योंकि आप लोग गेट का पैसिव जानते हो, थर्ड फॉर्म वाला। एक्टिव आप जानते ही नहीं ना, कभी सुना है। अब गेट, कहानी सेम है। कहानी वही है कि आपने अपनी वाइफ से क्या करवाया जी? अपने कपड़े धुलवाए, रात को कपड़े धुलवाए। ये वो हस्बैंड है, निर्दयी हस्बैंड। ओके, चलो अब डायलॉग कैसे होगा? यहाँ पर वही सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट जो क्रेडिट ले रहा है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लगाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक मैडम ने पूछा था कि फ्यूचर में कर सकते, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि पूरा टेंस, कोई भी टेंस आएगा ना तो फिर टेंशन क्या लेना, फ्यूचर हो कोई, जो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप यहाँ गेट को लगाओगे। तो आपको पता है ना कि गेट फिर टेंस के हिसाब से चेंज होगा। ये गेट्स भी हो सकता है, ये गेटिंग भी हो सकता है, ये गॉट भी हो सकता है। गॉटन लोग बोलते नहीं है, गॉटन नहीं भी बोलोगे चलेगा, गॉट। अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्टिव है ये। यहाँ पर आप उस बंदे का जिक्र करोगे जो आपका डूअर वाला सब्जेक्ट, जो काम को करेगा। ये सब्जेक्ट कौन सा है आपका? डूअर है। तो या तो आप इसका नाम लोगे, जैसे उसका नाम चिंटू मिंटू, वो लगा दो। आपका बेटा है बेटी है तो ऐसे लगा दो, डैश डैश डैश। और नहीं तो क्या करोगे? वही हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखोगे, हर, मी, अस, देम, ऐसे करोगे। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव लगाना है, यानी कि टू लगा करके जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है इसको आप फर्स्ट कह लो, ये लगाए। मतलब इसमें हाईलाइट वाला पॉइंट है कि इसमें टू लगता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक्टिव वर्जन। तो आप हस्बैंड कह रहा है, अब हस्बैंड का डायलॉग देखो, ये हस्बैंड का डायलॉग है। हस्बैंड कह रहा है कि आई गॉट माई वाइफ टू वॉश माई क्लोथ्स लास्ट नाइट। तो ये देख लो गॉट। अभी कुछ देर पहले हस्बैंड ने मेक का इस्तेमाल किया था ना, कैसे बोला था कि आई मेड माई वाइफ वॉश माई क्लोथ्स लास्ट नाइट। इससे ये तो साबित हो गया कि एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, एकदम दूध का दूध है। हम गेट वाली फैमिली से भी कर सकते हैं, मेक वाली फैमिली से भी कर सकते हैं। गेट वाले में क्या है, एक्स्ट्रा क्या लगा आपको? टू लगा, खाली टू है ना एक्स्ट्रा। इधर देखो कोई टू है क्या? इधर टू नहीं है,
सिर्फ ये टू का झोल है। तो दोनों से हम बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलर क्या है, क्या सुनने में आपको आता होगा, ये ना मेड सुनने में मुझे लगता है आपको आता होगा। और आप लोग एक्टिव वाला गेट जानते ही नहीं, तो आप एक्टिव में भी बोल सकते हो। जब आप ये डायलॉग बोलोगे तो इसका मतलब क्या समझेगा कि आपने अपनी वाइफ को क्या बोला, डांटा या बहुत प्यार से उसको पटाया, कन्विंस किया, उसको परसुएट किया, उसको कजोल किया कि यार कर दो ना यार, मुझे कहीं सुबह जाना है भाई यार, साफ़ कर दो ना प्लीज़ प्लीज़, ऐसे किया होगा। तो अब आपको सोचना है कि आपको मेक लगाना है या गेट लगाना है। ठीक है, लकीर का फ़कीर बनना है तो पूरी दुनिया में मेक वही ना, लेकिन कहीं कहीं किताब में आपको अगर ऐसा मिल गया, कोई ऐसा बोलता हुआ मिल गया, तो क्या करोगे? सर वंस अगेन गॉड में पटा के काम करवाना है। हाँ जी, पटाना है, कन्विंस। आप अपने बच्चे को भी पटा सकते हैं, बेटा बेटा कर देना बेटा, है ना। हालांकि जूनियर के लिए हमारे पास हैव है, आपसे कोई छोटा है या कोई एम्प्लॉय है तो हैव तो खैर स्पोकन में बहुत ही कम चलता है, आपको ज़्यादातर यही दिखाई देता होगा स्पोकन में। तो अभी आराम से पहले समझते हैं, फिर हम फैसला करेंगे हमें क्या यूज़ करना है। तो अब आते हैं हैव के ऊपर। तीनों को देख लेना, ये भी एक्टिव वर्जन है, हम हैव को भी एक्टिव में देख रहे हैं। ऊपर आते हैं, सब एक्टिव है ना, गेट एक्टिव में है, मेक हमारा यहाँ भी लिख देता हूँ एक्टिव में। अच्छा, अब हैव सेम कहानी है, सब्जेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लगाइए, ओके। यहाँ पर क्या लगाना है, हैव। हैव को आप चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? हैव अगर आप वैसे हाँ थर्ड पर्सन के साथ हैज़ हो जाएगा, और क्या होता है, हैविंग होता है, और क्या होता है, हैड होता है, ओके। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, जो डूअर होगा, उसको आप वैसे मी करके, हिम, हर, अस, देम करके आप बता सकते हैं। यहाँ भी जो वर्ब आएगा वो नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म में आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कल मैंने उसे कपड़े धुलवाए, तो आई हैड माई वाइफ वॉश माई क्लोथ्स लास्ट नाइट। ठीक है, देख लीजिए हैड आ गया। तो तीन तरीके आपने देखा, मैं तीनों तरीका यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके। एग्जाम्पल्स, मान लो कि सेंटेंस है कि मैंने उसे नचाया, ये सेंटेंस है। पहला है आई मेड हर डांस, दूसरा है आई गॉट हर टू डांस, अगला है आई हैड हर डांस। जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, ये वाला पॉपुलर। तो अब कभी भी आपको बोलने का मन करे तो आपके पास ये हथियार है। डिफरेंस पता है, ये मेक फोर्स डिपार्टमेंट है, ये कन्विंस डिपार्टमेंट है, और ये एकदम प्रोफेशनल वे है। या तो अपने पैसे फेंके होंगे, नाच नाच कमान नाच, तो वो नाच ही होगी, ये है। तो ये एक्टिव वर्जन है। तो पहले थोड़ी एक्टिव में 2-4 सेंटेंस की प्रैक्टिस हो जाए, ऐसे ही रैंडमली देख लेते हैं। यस सर। तब इसका पैसिव देखेंगे जी। तो अब रुनारा मॉडल ने अपना डीपी लगा ही लिया है, वो भी मास्क लगाकर। वाह रुनारा, सुपर। तो बताइए कि कल उसने मुझे रुलाया। He made me cry yesterday. Yesterday He made me cry. Okay. वह मुझसे रोज बर्तन धुलवाती है। She makes me wash the utensil. ओके, तो शी मेक्स मी। चलो, तो मान लो कि मैं अब्दुल खान से पहले 2-2 पूछता हूँ, 2-2 सबसे पूछते हैं। अब्दुल खान सर, फाइन।
वह मुझसे कमरा साफ करवाती है। he makes me clean the room. ऑडियो बहुत आपका वो कुछ ज़्यादा ही तेज है। अच्छा, कल मैंने उसे हंसाया। हंस गए, ठीक है। आभा, आइए आभा। Yes, sir. कल मैंने उसे हंसाया। I make him laugh. आई मेड हिम लाफ होगा ना? I made him laugh. Yes, sir. ओके। तुम मुझे क्यों रुला रही थी? Uh, सर sir, did लगेगा ना इस पे? तो क्यों रुला रही थी? पास्ट Continuous. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। Why are you making me Why Why are you you making me cry? cry? Why you made me cry? Why were you making why me were cry? you making me cry? ओके Why were you? Yes, sir. ओके फाइन, Past ठीक continuous. है। अंजू रानी, Yes, sir. ओके। मैंने एक स्टूडेंट से एस्से लिखवाया। मैंने एक स्टूडेंट से ऐसे लिखाया। हम्म, I made a lesson. I made a क्या लिखा है निबंध। एस्से लिखवाया। हाँ निबंध, अच्छा निबंध कहते हैं ना हिंदी में। अरे वाह, निबंध, सुपर, निबंध। आई मेड अ स्टूडेंट I made a student राइट एन एस्से। write an essay. हाँ। ओके नहीं आ सकता सर। ओके, क्या नहीं आएगा? I have a student बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जो पॉपुलर वाला सारे बच्चे यूज़ करते हैं ना, आपके पास तो 3 ऑप्शन है, आपको जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं आई हैड हिम राइट एन एस से, क्या दिक्कत है? आई गॉट हिम टू राइट एन एस से भी हो सकता है। ओके, Sir means it up to us. हाँ यस यस यस। मतलब रूल के हिसाब से इतना कौन डिसाइड करता है? एट ए टाइम तो कोई डिसाइड नहीं करेगा ना। कन्विंस था कि क्या था, तो मेक निकलता है ना सबसे ज़्यादा, मुंह से मेक निकलता है। ओके अंजू रानी, कल मेरे पति ने रात को मुझसे खाना बनवाया। Yesterday my husband made me cook food एट नाइट, at night. ठीक है। अनुराधा, ओके। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती हूँ। I got you crying. नहीं, ठीक है। मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। आज हम सिर्फ एक्टिव पे ही मुझे लगता है प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं? पहले एक्टिव वर्जन प्रैक्टिस करो। मैं इसको I don't. I got you to crying.